बिहार विधानसभा का सत्र आज भी रहा हंगामेदार। ईडी और सीबीआई को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर केंद्र पर साधा निशाना। परिवार पर छापेमारी को लेकर कहा, नीरव, मेहुल और ललित मोदी के यहां क्यों नहीं निकलता तोता। बिहार विधानसभा में एक बार फिर गूंजा तमिलनाडु मजदूरों का मुद्दा। तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर साधा निशाना। कहा, उनके कहने पर कराया जांच, सच आया सामने। बताया 2 राज्यों को लड़ाने का था प्रोपेगेंडा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। गिरती कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। बिहार में यूपी मॉडल पर कानून व्यवस्था लागू करने की मांग पर श्रवण कुमार का बयान। कहा, बिहार में पहले से लागू है कानून का राज। बिहार सरकार अपराधियों को नहीं बख्शती। बिहार में कानून व्यवस्था पर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। विजय सिन्हा ने कहा, सरकार सदन में नहीं देती है जवाब। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। कहा, राज्य में बेहतर है कानून व्यवस्था, सरकार को कानून व्यवस्था को रेगुलर करना चाहिए। बिहार में गिरते कानून व्यवस्था पर जहां एक तरफ बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार में शामिल सीपीआई-एमएल के विधायकों ने आज भी सदन के बाहर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार में आपराधिक घटनाओं के लिए आरजेडी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बिहार में जो भी घटना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी लिंक है। बीजेपी के लोग बिहार को अशांत रखना चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर मंत्री जमा खान का बयान। कहा, जांच के बाद सरकार करेगी दोषियों पर कार्रवाई। पहले भी कार्रवाई अब भी होगी। बिहार में पोस्टर पर सियासत। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को पोस्टर में दर्शाया गया। जेडीयू के पोस्टर पर मृत्युंजय तिवारी ने प्रशंसा की। कहा, पोस्टर में की गई सुशासन की बात। जेडीयू कार्यालय पर लगे पोस्टर पर बिहार में सियासत शुरू। बीजेपी के हरिभूषण बचौल ने किया जेडीयू पर हमला। नीतीश कुमार को पूरे मामले पर दिया खुला चैलेंज। मुजफ्फरपुर में जेडीयू को लगा बड़ा झटका। कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल। जेडीयू नेता राष्ट्रीय खत्री बीजेपी में शामिल। मधेपुरा में आरजेडी विधायक चंद्रहास चौपाल ने बुनकर समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। कहा, विधानसभा में समाज को हिस्सेदारी। चौपाल पान बुनकर महादलित संघ के प्रखंड सम्मेलन में मंत्री ने की मांग। सीबीआई ईडी की एंट्री पर विधानसभा में प्राइवेट बिल लाएंगे सुधाकर सिंह। पूर्व कृषि मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा साथ। सीतामढ़ी में पुलिस पर हमला करना पड़ा भारी। एनकाउंटर में पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया ढेर। मौके से एक पिस्तौल बरामद। कैशकांड के तीनों झारखंड के विधायक राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद 24 या 25 मार्च को दिल्ली में करेंगे मुलाकात। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा, साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर रण 13वें दिन भी बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। 1932 के खतियान पर सरकार से सवाल। सदन में मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय में तीखी नोकझोंक। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान हुई तू मैं। झारखंड विधानसभा में उठा ग्राउंड वाटर का मुद्दा। कांग्रेस विधायक ने पूछा, कैसे रुकेगा दोहन। नियोजन नीति पर भी घमासान। रांची में बीजेपी विधायक बिरंची नारायण का सरकार पर आरोप। झारखंड सरकार सिर्फ एक पक्ष को मानती है आंदोलनकारी। अलग अलग नाम से कई राज्य के लिए कई संगठनों ने किया था आंदोलन। राज्य में बीजेपी ने हेमंत सरकार के आरक्षण रोस्टर पर उठाए सवाल। कहा, रोस्टर से पिछड़ों का आरक्षण हुआ समाप्त। राज्य सरकार को बताया पिछड़ा विरोधी। विधानसभा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा आरोप। विधानसभा में पेयजल और सीवरेज पाइपलाइन के लिए सड़क काटने का लगाया आरोप। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 15 मई तक काम पूरा होने का दिया आश्वासन। रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की हुई जीत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जनता की जीत बताया। साथ ही आजसू और बीजेपी के बीच विधानसभा में बनी खटास पर दी प्रतिक्रिया। कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में सहमति नहीं बनने पर टूटा था गठबंधन, लेकिन अब सब सही रहेगा। दोनों 2024 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आजसू अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो ने विधानसभा के बाहर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने तय किया था 6 महीने में नई नीति लाएंगे और ओबीसी के लिए नीति निर्धारित करेंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सरकार नई नीति पर नहीं
क्या कोई काम सरकार ने? उन्होंने कहा कि ओबीसी के साथ न्याय के लिए नई नीति बहुत जरूरी। झारखंड में छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की योजना को किया स्थगित। नियोजन नीति पर सरकार से आश्वासन मिलने के बाद कार्यक्रम में बदलाव। सरकार ने जल्द से जल्द एक और नियोजन नीति लाने का दिया है आश्वासन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो महानगर कमेटी का किया गठन। कमेटी में सचिव के पद पर मोहम्मद फरदौस को किया गया नियुक्त। सचिव बनने के बाद बिरसा चौक पर फूल मालाओं के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फरदौस का किया स्वागत। झारखंड में H3N2 वायरस की रोकथाम को लेकर अस्पतालों में पूरी तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा, मरीजों के लिए की गई है पूरी व्यवस्था। गुमला सदर अस्पताल सुविधाओं के अभाव में मरीजों को यहां हो रही परेशानी। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या के हिसाब से बेड नहीं। सदर अस्पताल में 300 बेड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 100 बेड की है सुविधा। लोहरदगा जिला मुख्यालय से 17 तीर्थ यात्रियों का जत्था द्वारका और सोमनाथ के लिए रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत BPL कार्ड के लाभुकों को भेजने का किया गया कार्य। सरकार के निर्देश पर भेजा जा रहा है यात्रियों का जत्था। झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। मंगलवार को भी कुछ इलाकों में बारिश की आशंका। बीते 24 घंटे में कई जिलों में हुई बारिश। जहानाबाद के एक निजी क्लिनिक में जांच के नाम पर कंपाउंडर की अश्लील हरकत आई सामने। आसपास के लोगों ने किया जमकर बवाल। जांच में जुटी पुलिस। छपरा के सोनपुर में बोरे में 2 शव मिलने से सनसनी। सोनपुर पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए शव। दोनों की नहीं हो सकी है शनाख्त। एक की उम्र 25 और दूसरे की उम्र 50 साल के करीब। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की कोशिश। पाकुड़ के एरनपुर में मेडिकल स्टोर पर हुई छापेमारी। धनबाद और देवघर की टीम ने छापेमारी कर दुकान से दवाओं का लिया सैंपल। मेडिकल स्टोर में नकली दवा बेचने की काफी दिनों से मिल रही थी शिकायत। कुख्यात नक्सली के खिलाफ लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उग्रवादी संगठन TSPC का सब जोनल कमांडर दशरथ उराव ने किया सरेंडर। दशरथ उराव पर 5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। दशरथ उराव की काफी वक्त से पुलिस कर रही थी तलाश। गिरिडीह में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के पास से 8,29,000 रुपए कैश बरामद। टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही। साइबर अपराधियों ने रांची के एक कारोबारी से ठगी को दिया था अंजाम। लखीसराय के नेरी चलोखड़ा गांव में एक महिला की गला दबाकर हत्या से सनसनी। पति और उसके परिवार वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की पड़ताल। नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े महिला का सोने का चैन का लेकर फरार हुए। साथ ही 10,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन भी लेकर हुए फरार। भदारी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूटी महिला से चेन और पैसे। पुलिस जांच में जुटी। दानापुर में ईंट भट्टे में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल। जमुई में बदमाशों के हौसले बुलंद। दंदाड़े नाबालिग बच्ची से छेड़खानी। सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले जैसन नाम के शख्स पर छेड़खानी का आरोप। 9 साल की बच्ची को टॉफी देकर बहलाने फुसलाने की कर रहा था कोशिश। परिजनों को देख भागा आरोपी। पटना के बेटा में गुरुवार को अपहृत 6ठी के छात्र तुषार की हत्या। शनिवार को ESIC अस्पताल के पास पीछे मिली थी जली लाश। पुलिस ने अपहर्ता और हत्यारे को किया गिरफ्तार। पटना में शिक्षक के बेटे के अपहरण का खुलासा। तुषार फोन कर आरोपी से मिलने के लिए बुलाया। कर्ज चुकाने के लिए रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा में गोलियों से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या। घर से बुलाकर मारी गई गोली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाने में जमीन विवाद में फायरिंग। अपराधियों ने सगे भाइयों को मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी में शराब माफिया का पुलिस ने किया एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया एनकाउंटर। बोखड़ा OP के बुद्धनगर गांव की घटना। समस्तीपुर में अपराधियों ने किसान को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हुए अपराधी। मुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के करीम नगर की वारदात।
भागलपुर में हॉस्टल में नर्सरी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हॉस्टल से शिक्षक समेत सभी छात्र हुए फरार। बाथरूम में गिरने से बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने गला दबाकर लगाया हत्या का आरोप। गढ़वा के धुरकी में अज्ञात महिला का शव बरामद। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटना की जांच कर रही है पुलिस। गया में ईंट भट्टा मालिक ने मानवता को किया शर्मसार। मालिक ने मजदूर को ईंट भट्टे में धकेला। मजदूरी मांगने पर ईंट भट्टे में धकेला। अतिया पंचायत के गौरा गांव की घटना। मधेपुरा पुलिस ने टॉप 10 अपराधी लिस्ट में शामिल अपराधी प्रमोद यादव को जम्मू से किया गिरफ्तार। एसटीएफ के सहयोग से किया 50,000 के इनामी को गिरफ्तार। प्रमोद पर हत्या, रंगदारी और लूट के कई मामले हैं दर्ज। पूर्वी चंपारण में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा। भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बगहा के चौतरवा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 8 किलो गांजे में बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। शिवनंदनपुर गांव में हुई मारपीट। झड़प में एक पक्ष के 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। सिमडेगा के सावनाजारा गांव में पति बना हैवान। मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। बोकारो में दिखा रफ्तार का कहर। हादसे में 3 छात्र हुए घायल, जबकि एक की हालत बेहद नाजुक। केंद्रीय अस्पताल ढोरी में चल रहा तीनों का इलाज। वहीं नाजुक छात्र को बोकारो किया गया रेफर। एग्जाम देकर लौटते वक्त हुए हादसे का शिकार। अमूलू पीओ ऑफिस के पास की घटना। जम्मू में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। चकाई के बालकूजी गांव में हुआ हादसा। नारापुर में गंगा नदी में नाव पलटी। हादसे में एक शख्स डूबा। नाव पर सवार थे 12 लोग। 11 लोग बचाए गए सुरक्षित। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक घायल। स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर ऑटो और ट्रक में टक्कर। ऑटो पर सवार एक यात्री की मौत, कई घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के रामपुर मानो गांव के 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। चालकों की हालत गंभीर। सड़क से हटाए गए दुर्घटनाग्रस्त वाहन। गढ़वा में वज्रपात से एक महिला की मौत, एक घायल। मझियाओं थाने के बूदरा गांव में हुआ हादसा। हादसे के वक्त राशन लेकर अपने गांव लौट रही थी महिला। बोकारो के नवाडी में सड़क हादसे में सीसीएल कर्मी की मौत। ट्रक से धक्के लगने से हुआ हादसा। ढोरी खास परियोजना में काम करता था मृतक। काम करता था सूरज महतो। हादसे के बाद परिजनों में मातम। धनबाद में आइसक्रीम की एक दुकान में लगी आग। आग बुझाने पहुंचे दमकल की गाड़ी में पानी नहीं, दुकान पूरी तरह जलकर खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। जम्मू में देवघर से पूजा कर लौट रहे 2 युवक ट्रेन से गिरे। एक की मौत, एक घायल। जसीडीह रेलखंड के झाझा रेलवे स्टेशन पर हादसा। गोड्डा में वक्त से पहले ही गर्मी से लोगों की हालत खराब। आग से बचाव के लिए वन विभाग की टीम पहले से ही अलर्ट। दफ्तर से डीएफओ मोहन प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को किया रवाना, जिसके जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। लोहरदगा सदर अस्पताल से एम्बुलेंस सेवा को डीसी बागमारे प्रसाद कृष्ण ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोहरदगा जिले के सेन्हा, भंडरा, कुड्डू और सदर प्रखंड के लिए 4 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई। कटिहार महोत्सव के दूसरे दिन उर्दू के प्रति जागरूकता के लिए कव्वाली का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व सीएम तारकिशोर प्रसाद और डीएम समेत जिले के कई अधिकारी हुए शामिल। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक नज्म पेश किए। छपरा में 22 मार्च को होगा बिहार दिवस का भव्य आयोजन, जिसे लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिले के कई जगहों पर होगा कार्यक्रम। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में लगाया जाएगा भव्य विकास मेला। भागलपुर में विक्रमशिला महोत्सव समाप्त। कार्यक्रम में कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। स्थानीय कलाकारों और छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। लातेहार में अचानक बारिश से कोलियरी के समीप नदी में अचानक आई बाढ़। बाढ़ में बह गई एक बाइक। आवागमन का रास्ता बंद होने से लोग परेशान। दुमका में द्वितीय राजकीय पुस्तकालय साहित्य उत्सव का आयोजन। देश के विभिन्न प्रांतों से कई
प्रतिष्ठित साहित्यकार और लेखक हुए शामिल। कार्यक्रम से हिंदी साहित्य को लेकर लोगों में रुचि बढ़ाने की उम्मीद। सरायकेला में 2 दिन पहले हुई बारिश से कई सड़कों पर कीचड़ जमा, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की। रामगढ़ के छोटकी टुंडी में धूमधाम से मनाया गया वन रक्षाबंधन समारोह। पेड़ की रक्षा का लिया गया संकल्प। पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण के प्रति लोगों में बढ़ाई गई जागरूकता। मधेपुरा के मुरलीगंज में बीएल स्कूल मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। भागलपुर बनाम बंगाल के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया मैच का उद्घाटन। सिमडेगा में अनजान शाह पीर बाबा के सालाना उर्स का समापन। पूर्व मंत्री एनोस इक्का और उनके पुत्र ने की चादरपोशी। दोनों नेताओं ने मांगी अमन चैन की दुआ। संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा। राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी। अडानी ग्रुप मामले में जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस का हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों की बैठक। सरकार को घेरने की बनी रणनीति। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल ही पीएम मोदी के सबसे बड़े टीआरपी। बीजेपी राहुल गांधी को बनाना चाहती है हीरो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए भाषण पर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजा अपना जवाब। अचानक कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। शराब घोटाला केस में आज फिर कविता से ईडी की पूछताछ। 11 मार्च को कविता से करीब 9 घंटे हुई थी पूछताछ। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर घमासान जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का हमला। कहा, अपने बयानों पर माफी मांगे राहुल। विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए बात। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का भारत दौरा। पीएम मोदी से जापान के पीएम की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी और जापान के पीएम ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी बोले, फूमियो किशिदा की यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा, साथ मिलकर काम करने का अच्छा मौका। भारत जापान के बीच कई समझौते हुए। यूपी में माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन जारी। प्रयागराज में आज फिर चला बुलडोजर। अतीक अहमद के गुर्गों के घर किए गए जमींदोज। अतीक के शूटर गुलाम मोहम्मद के अवैध घर पर कार्रवाई। शूटर गुलाम पर 5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या के बाद से है फरार। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, पंजाब में योगी होते तो नहीं होते बेटे की हत्या। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद। एमएसपी को लेकर किसान करेंगे चर्चा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को ईमेल के जरिए मिली धमकी। सलमान के मैनेजर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मुंबई पुलिस ने घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की हुई शुरुआत। यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राकेश सचान ने किया उद्घाटन। हैदराबाद के कॉम्प्लेक्स में लगी आग के बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया दौरा। अधिकारियों के साथ हालात पर लिया जायजा। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की बाउंड्री के निर्माण को लेकर हंगामा। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र की पिटाई के विरोध में एकत्रित होकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने की पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश के ढाका में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी तेज रफ्तार बस। हादसे में 19 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कार के ऊपर लड़की के डांस का वीडियो वायरल। ट्रैफिक के बीच थिरकती नजर आई लड़की। ट्रैफिक नियमों का उड़ाया मजाक। महोबा में हिट एंड रन के शिकार हुए 3 सब्जी विक्रेता। तेज रफ्तार कार ने रौंदा। एक आरोपी गिरफ्तार। दूसरा कार सहित हुआ फरार। बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में सहकारी समिति चुनाव के नामांकन में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। दोनों तरफ से 12 से ज्यादा लोग घायल।